हेलो, वेलकम टू टेक्चर में। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और फंक्शन कवर कर रहे हैं जो है a10। a10 फंक्शन क्या करता है, ये आर्क ऑफ टेंजेंट इसको कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो जब भी आपको आर्क ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना है किसी रेडियन के लिए, तो उस केस में आप a10 का यूज करोगे। इन शॉर्ट आप ये भी बोल सकते हैं कि ये इन्वर्स होता है किसके, टेंजेंट के। जब आपको टेंजेंट का इन्वर्स निकालना है तो आप a10 यूज करोगे या फिर आर्क टेंजेंट यूज करोगे। क्लियर। अब देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने से पहले सबसे पहले तो हमारे को मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। तो जो मॉड्यूल इस फंक्शन को प्रोवाइड करता है वो है मैथ मॉड्यूल। सो मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे इंपोर्ट किया मैथ मॉड्यूल को, और एक सिनेरियोज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ये कुछ सिनेरियोज मैंने यहाँ पे प्रिंट किए वन बाय वन। तो एक एक सिनेरियो का इनपुट समझते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो पहला सिनेरियो देखो। पहले सिनेरियो में हमने क्या किया, मैथ डॉट ए टेन फंक्शन का यूज़ किया। एज ए रेडियन उसमें वैल्यू पास करी 1। तो ये उसका आर्क टेंजेंट निकालेगा, और जो भी आउटपुट आएगा उसको स्टोर करेगा रिजल्ट वेरिएबल में, और फिर हम उस रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं। क्लियर। तो इसको वेरीफाई करने के लिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो टर्मिनल पे मैं लिखूंगा पाइथन स्पेस सेशन 76.py, और मैंने यहाँ पे एंटर हिट कर दिया। तो पहला आउटपुट इसने क्या रिटर्न किया, 0.7853 समथिंग। ठीक है, तो ये था फर्स्ट सिनेरियो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम नेगेटिव वैल्यू को भी एज ए रेडियन पास कर सकते हैं। तो हाँ, हम कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो में हमने वही किया है, हमने एक नेगेटिव वैल्यू को पास किया -1। जब उसका आर्क ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो वो कुछ इक्वल आएगा -0.7852 समथिंग। ठीक है, ये था हमारा सेकंड सिनेरियो। अब हम देखते हैं थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो में हमने क्या किया, जो वैल्यू पास करी उसको पास की 0। तो जीरो वैल्यू को जब हम पास करते हैं किसी भी आर्क टेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए, तो उसका आउटपुट भी 0 ही आता है। और आउटपुट क्या आया, 0.0। ये था थर्ड सिनेरियो। अब वैसे ही अगर आपको 100 के लिए आर्क टेंजेंट निकालना है, तो आप 100 को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करोगे, और उसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा 1.5060 समथिंग। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम डेसिमल वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। हमें इस तरह से वैल्यू पास करनी है 0.01। ये एक डेसिमल वैल्यू है। जब इसका आर्क ऑफ टेंजेंट निकलेगा तो वो आउटपुट आएगा 0.00999 समथिंग। ठीक है। वैसे ही अगर अभी तो हमने क्या जीरो रखा था एज ए डेसिमल, है ना। अगर आप चाहो तो 2.5 को यहाँ पे, अगर आप 6 सिनेरियो देखोगे तो मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, 2.5 को पास किया। तो 2.5 के लिए इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आई, 1.19028 समथिंग। ठीक है। अब देखते हैं सेवन सिनेरियो। सेवन सिनेरियो में वही 2.5 वैल्यू पास की है, बट अब यहाँ पे हम एक वेरिएशन करेंगे। वेरिएशन क्या करेंगे, सपोज मुझे यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं करनी। मैंने एक var1 नेम से एक वेरिएबल बनाया, इक्वल किया उसको, और उसमें वैल्यू को स्टोर किया 2.5। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पास ना करके यहाँ पे var1 ही पास कर दूंगा। सेव करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, वैल्यू तो लेके आ रहा है, बट वो एज ए वेरिएबल पास हुआ है आर्ग्यूमेंट में। ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस सिनेरियोज हमने डिस्कस करे, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट और आउटपुट के साथ में। तो इस तरह से जब भी आपको आर्क ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना है तो आप a10 फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।